हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज हम कैपेसिटर के फोर्थ लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपका सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और उन पर न्यूमेरिकल तो हमको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे करने हैं, कुछ करवा भी चुका हूँ, कुछ और आगे आपको मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो आज अपन बात कर रहे हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर क्या होता है? सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, भाई कैपेसिटर में आपको पता है कि कैपेसिटर क्या होता है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू identical conductor which carry equal and opposite charge so that it can store high electric charge and electric energy is known as capacitor। तो दो होते हैं और दो एक जैसे आपके क्या होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए। तो सिलिंड्रिकल कंडक्टर में क्या, कैपेसिटर में क्या होता है, दो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर लेते हैं जिसकी लेंथ क्या होती है, सेम होती है। तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर इट कंसिस्ट ऑफ two coaxially cylinder of length L and radius small a and small b, and the space between them is filled with dielectric medium of dielectric constant K. The inner cylinder is charged by charge Q and outer cylinder is connected to ground so that minus Q charge will induce over it। ठीक है, ये आपका क्या होता है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता है। इसमें क्या होते हैं, सिंपल सी बात, दो कोएक्सियल सिलेंडर होते हैं जिसकी लेंथ क्या होती है, सेम होती है। लेंथ कितनी हो गई, L। ठीक है, एक की रेडियस, अंदर वाले की रेडियस क्या हो गई, स्मॉल a, बाहर वाले की रेडियस क्या हो गई, स्मॉल b। और दोनों के बीच का जो स्पेस है, या तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम से भर दो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम से भर दोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, नहीं भरोगे तो कैपेसिटेंस कम रहेगा। तो एयर भी आप रख सकते हो। अंदर वाले सिलेंडर पे हमने क्या किया, प्लस क्यू चार्ज दे दिया, पॉजिटिव क्यू चार्ज दे दिया, और बाहर वाले सिलेंडर को हमने क्या कर दिया, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। तो आपका क्या हो जाएगा, उस पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। अब अपन को इसका क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो चार्ज ऑन ईच सिलेंडर बराबर क्यू। ठीक है, दोनों सिलेंडर पे चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। दूसरी चीज क्या निकाली, कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V, यानी चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज तो पता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो क्या सिलेंडर का पोटेंशियल आपको पता है? सर आपने डेरिवेशन नहीं करवाया, आपने बोला था सिलेंडर के कारण इनफाइनाइट हो जाता है क्योंकि लिमिट नहीं हो पाती। लेकिन दो पॉइंट के बीच में अगर निकालना हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं। तो आपको यहां पर क्या निकालनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो लेट a point P is taken at small r distance away from its axis। ठीक है, यानी इसकी एक्सिस से यहां पर स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लेते हैं जहां पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, where electric field on P, electric field at P। ठीक है,
तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक तो अंदर वाले सिलेंडर के कारण होगी और एक बाहर वाले सिलेंडर के कारण होगी। तो E बराबर E1 प्लस E2। E1 अंदर वाले सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है और E2 बाहर वाले सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो E बराबर किसी भी सिलेंडर के कारण उसके बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो K R L। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है किसी भी होलो या कंडक्टिंग चार्ज सिलेंडर के बाहर किसी पॉइंट पर, प्लस किसी होलो या कंडक्टिंग चार्ज सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। ये अपन डेराइव कर चुके हैं। तो ये बाहर वाले सिलेंडर के कारण ये 0 और ये अंदर वाले सिलेंडर के कारण ये कितना। तो E बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट K R L। ठीक है, वी नो दैट हम जानते हैं क्या, E बराबर माइनस dV अपॉन dr। ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होती है। तो यहां से dV बराबर क्या हो जाएगा, माइनस E डॉट dr। पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर। तो इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो dV 0 से V, यहां पर क्या हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन कहां से, 0 पोटेंशियल कहां का है, यहां का, तो ये B से A E डॉट dr। ठीक है, अब dV का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, V लिमिट 0 से V बराबर, जब भी ये माइनस साइन होता है और माइनस को हटाने के लिए लिमिट को क्या कर दिया जाता है, पलट दिया जाता है। ठीक है, यानी माइनस हटा रहा हूं तो लिमिट चेंज हो जाती है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन यानी मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे, और जिनको मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना, बायो वाले हैं, वो यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन का माइनस साइन हटाएंगे तो लिमिट को क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा A से B, ये माइनस साइन हट गया, E की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट K R L dr। ठीक है, अब क्या करेंगे, V माइनस 0, ठीक है, यहां पर क्या बाहर आ जाएगा, Q बाहर आ गया, कांस्टेंट है, अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट K, L भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन R का dr के रिस्पेक्ट में, कहां से, A से B। ठीक है, तो आपका V बराबर Q अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट K L इंटीग्रेशन A टू B dr अपॉन R। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेचुरल लॉग x, तो 1 अपॉन R का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, नेचुरल R। ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट K L नेचुरल लॉग R, लिमिट कहां से कहां, A से B। तो V बराबर Q अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट K L नेचुरल लॉग B माइनस नेचुरल लॉग A। ठीक है, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो V बराबर Q अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट K L नेचुरल लॉग B अपॉन A। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, कौन सी, लॉग M माइनस लॉग N बराबर क्या होता है, लॉग M अपॉन N। तो ये आपका V हो गया। अब हमको क्या निकालना है बेटा, कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, तो C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V, ये आप Q ले लो, स्मॉल q ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, तो Q अपॉन V, तो C बराबर Q अपॉन Q
डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के एल नेचुरल लॉग बी बाय ए। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, C ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होगा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए क्या होगा, C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के अपॉन नेचुरल लॉग B बाय ए। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इफ स्पेस बिटवीन सिलेंडर इज फिल्ड विथ एयर, यानी दोनों सिलेंडरों के बीच का जो स्पेस है वो किससे भरा हो, एयर से भरा हो। तो एयर के लिए K कितना हो जाता है 1, तो C एक L और रह गया, ठीक, वो L और रह गया था। तो C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन नेचुरल लॉग B बाय ए। तो ये कैपेसिटेंस हो जाता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का। ज्यादातर बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाता है आपका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मोस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसके बाद अगर गलती से कभी पूछ लिया गया तो स्फेरिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के चांस बहुत कम है, लेकिन सिलेबस में है तो पढ़ना तो है बिल्कुल। और क्या है कि कभी भी धोखा हो सकता है, तो आप ऐसी कोई भी चीज ना छोड़ें, टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। कोई भी चीज ना छोड़ें जो आपसे ना बने, या पूछा कुछ भी जा सकता है, लेकिन कम चांस है, कम पूछा गया, अभी तक कम पूछा गया, इसलिए इसके कम चांस होते हैं। जनरली कई स्कूल वाले स्किप भी करवा देते हैं, बोलते हैं ये नहीं आता, लेकिन सिलेबस में है तो हम पढ़ेंगे। बाकी आपका क्या है, पूछने वाले जो डेरिवेशन है मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। तो ये हो गया आपका कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। अब टाइप ऑफ कैपेसिटर हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का भी स्पेशल केस अपन ने देख लिया, पार्शियली फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चार्ज निकालना बता दिया, Q बराबर क्या होता है, C V होता है। चार्ज बराबर क्या हो जाता है, Q बराबर C कैपेसिटेंस, V पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। और आपने कैपेसिटेंस को कितने भी तरीके से निकालो उसके बाद करते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन, क्योंकि कॉम्बिनेशन पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन से चार्ज, पोटेंशियल, बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो पहले कॉम्बिनेशन की अपन बात कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसा ही बनाया जाता है। उसमें दो प्लेटें बनाई जाती हैं, छोटी छोटी और बराबर साइज की। एक बड़ी एक छोटी मत बना देना गलती से, नहीं तो बैटरी बन जाएगी, बैटरी या सेल बन जाएगा। तो दोनों बराबर बनाने। हाँ, अगर चार्ज होता है तो एक पे पॉजिटिव चार्ज बना देना, दूसरे पे नेगेटिव। अनचार्ज है तो कुछ भी नहीं बनाना है, ठीक है। तो वो आपको डिपेंड करता है बनाना है कि नहीं बनाना। अब अपन बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल, ठीक है। आपके कैपेसिटर के कितने टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, दो टाइप का कॉम्बिनेशन होता है। कौन कौन सा, पहला आता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। दूसरा आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो टाइप का कॉम्बिनेशन हो गया, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन की। किसकी बात कर लेते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो क्या होता है, द कॉम्बिनेशन in which
one terminal of capacitor is connected to another terminal of other capacitor is known as series combination, is known as सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें किसी कैपेसिटर का एक टर्मिनल दूसरे कैपेसिटर के दूसरे टर्मिनल से जुड़ा हो एंड सो ऑन। इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है, कॉम्बिनेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम इस सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या निकालेंगे? इफेक्टिव कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। ठीक है, तो इफेक्टिव और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। इफेक्टिव और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होता है? ठीक है, तो लेट 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 and C3 are connected in series and a battery of voltage V is applied across them। हमने क्या किया? 3 कैपेसिटर लिए, एक का कैपेसिटेंस कितना है? C1, दूसरे का कैपेसिटेंस कितना है? C2 और तीसरे का कैपेसिटेंस कितना है? C3। तीनों को सीरीज में लगाए और इनके अक्रॉस एक बैटरी लगा दी। देखो बैटरी में एक बड़ा छोटा है, तो इनका जो साइज होना चाहिए वो बराबर बनना चाहिए, तभी कैपेसिटर माना जाएगा। गलती से बड़ा छोटा कर दिया तो वहीं पर मामला खत्म हो जाएगा। तो ये बैटरी लगाई जिसका वोल्टेज क्या हो गया? V हो गया। जैसे ही बैटरी लगाएंगे ये प्लेट चार्ज हो जाएगी, इस पे चार्ज क्या आएगा? Q। ठीक है, इस पे चार्ज Q आएगा और यहाँ पर क्या होगा? -Q चार्ज इंड्यूस होगा, यहाँ पर +Q। वो +Q इसके थ्रू यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, उतना ही। और यहाँ पर फिर वापस से -Q इंड्यूस होगा, यहाँ +Q, तो ये पूरा +Q यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये -Q। तो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में जितना चार्ज इस पर आएगा उतना ही इस पर आएगा, उतना ही इस पर आएगा। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज रहता है वो क्या रहता है? सेम रहता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज रहेगा सेम रहेगा। अभी अपन इसको आगे करते हैं, डिस्कस करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इन सीरीज कॉम्बिनेशन charge remains same but voltage or potential is divided। मतलब सब पे चार्ज कितना है? Q, लेकिन पोटेंशियल यहां पर क्या हो जाएगा? V1, यहां पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V2 और यहां पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V3। तो आपका जो टोटल पोटेंशियल है V, वो कितने में डिवाइड होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। ठीक, वी नो दैट Q बराबर CV, तो V बराबर Q अपॉन C।
ठीक है, V बराबर Q अपॉन C, V1 बराबर Q अपॉन C1, V2 बराबर Q अपॉन C2, V3 बराबर Q अपॉन C3। आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ V कॉमा V1 कॉमा V2 एंड V3 इन इक्वेशन फर्स्ट। आप क्या करेंगे, V1 V2 और V3 की वैल्यू कहां पर रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो यहां से क्या मिलेगा, Q अपॉन C बराबर Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। ठीक है, अच्छा ऊपर क्या है, सेम है, कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे तो Q अपॉन C बराबर, Q कॉमन ले लिया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, Q से Q कैंसिल, 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है, तो हेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन द रेसिप्रोकल ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो भी आएगा, मतलब इन तीनों को हटाकर एक कैपेसिटेंस लगाना चाहते हैं, उसका रेसिप्रोकल हर एक कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। तो अगर C लिखना चाहे तो C बराबर आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। ठीक है, अब स्टार्ट करके 4 2 कैपेसिटर, C बराबर 1 अपॉन 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। सॉल्व करेंगे तो C बराबर, नीचे एलसीएम C1 C2, ऊपर आ जाएगा C1 C2 या C2 प्लस C1 या C1 प्लस C2। तो दो कैपेसिटर के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C बराबर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। दो के लिए, तीन के लिए मत कर देना कि C1 C2 C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, उसके लिए अलग होगा। ठीक है, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हर एक कैपेसिटर से कम आएगी। जो सबसे छोटा भी लगा होगा ना, उससे वो वैल्यू कम आएगी। तो अपन यहां से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, यहां से कंक्लूजन ये निकलेगा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन the value of effective capacitance decreases. In series combination, the value of effective capacitance decreases. It is less than the value of least capacitor connected in combination। ठीक है, तो आपका इस कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा भी लगा होगा उसकी वैल्यू उससे भी कम आपकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस। मतलब समझो क्या है कि मैंने दो कैपेसिटर लगाए, कैपेसिटेंस की वैल्यू जनरली माइक्रोफैरेड या पिकोफैरेड बहुत कम होती है, क्योंकि चार्ज कम ही स्टोर अपन करते हैं, ज्यादा चार्ज स्टोर भी नहीं करते। तो आपका जैसे यहाँ पर मैंने कैपेसिटर लगाया 1 माइक्रोफैरेड का, ये 2 माइक्रोफैरेड है, ये दोनों सीरीज में, तो इनका इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देंगे ग्रेटर देन 3, बी ग्रेटर देन 2, सी in between 1 and 2, और D in between, B C आएगा in between 1 and
2 और डी आ जाएगा लेस देन 1। तो आपका आंसर हो जाएगा लेस देन 1। जो सबसे छोटा होगा उससे भी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर मैं आइडेंटिकल कैपेसिटर लगाता हूं, समझ ना, अगला जो स्टार्ट करके जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, if an identical capacitor are connected in series, ठीक, then effective capacitance, ठीक, तो आपका C इफेक्टिव क्या बताया, 1/1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट 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 एंड टाइम्स। तो C इफेक्टिव क्या हो जाएगा आपका 1/, ये कितनी बार जोड़ेगा, n/C। तो C इफेक्टिव कितना हो जाएगा आपका C/n। ठीक है। तो ये आपका इफेक्टिव कैपेसिटेंस हो जाएगा अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हों। ठीक है। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन पे दे रहा हूं। अच्छा इसमें आपको V1 V2 भी पूछ लेंगे। तो आपने जब C इफेक्टिव निकाल लिया तो Q निकाल लो, Q बराबर क्या हो जाएगा C इंटू V। तो Q बराबर क्या हो जाएगा 1/1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये C इफेक्टिव इंटू V। अच्छा आपको V1 चाहिए, तो V1 क्या होता है, V1 आपका होता है Q/C1, V2 क्या हो जाएगा Q/C2, V3 क्या हो जाएगा Q/C3। तो ये हो जाएगा आपका V/C1 और यहां पर क्या हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, जैसा भी होगा सॉल्व करेंगे। ये V क्योंकि यहां वैल्यू रखने V, ये क्या हो जाएगा C2 से डिवाइड 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। V3 क्या हो जाएगा V/C3 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और भी आगे इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है न्यूमेरिकल किस तरह से पूछा जाता है। न्यूमेरिकल के लिए अपन इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अच्छा मैं कुछ क्वेश्चन और दे रहा था सीरीज कॉम्बिनेशन। सिंपल 2 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड, ये A B। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। तो C बराबर डायरेक्ट लगा देता हूं 1/1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो C बराबर 1 एलसीएम क्या आ जाएगा नीचे 6, ये 3 प्लस 2 प्लस 1। तो C बराबर ये 6 ऊपर पहुंच जाएगा 6/6, C बराबर 1 माइक्रो। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर बैटरी लगा दूंगा, चार्ज वगैरह भी मैं पूछ लूंगा। ये सिंपल से क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब अपन बात करते हैं बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन? द कॉम्बिनेशन इन विच 2 और मोर देन 2 कैपेसिटर, द कॉम्बिनेशन इन विच 2 और मोर देन 2 कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है। मतलब 2 या 2 से ज्यादा कैपेसिटर दो सेम पॉइंट के बीच में
कनेक्टेड हो तो उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो गया, द कॉम्बिनेशन in which two or more than two capacitor are connected in between two same point is known as पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर दो सेम पॉइंट के बीच में कनेक्टेड हो, उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। आप समझना क्या किया हमने, ये एक कैपेसिटर यहां लगा दिया, एक कैपेसिटर यहां लगा दिया, ठीक है, दो सेम पॉइंट ले लिए, एक ए और एक बी, दो कैपेसिटर दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपको क्या चाहिए, इफेक्टिव कैपेसिटेंस चाहिए, ठीक है। तो क्या, लेट 3 capacitor of capacitance C1, C2 and C3 are connected in between 2 points, are connected in parallel combination, directly to parallel combination, and a battery of voltage V applied across them। और हमने क्या किया, एक बैटरी ली, वोल्टेज V की उनके अक्रॉस लगा दी, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, आप यहां समझेंगे, कुछ नहीं, हमने 3 कैपेसिटर लिए, एक का कैपेसिटेंस क्या है C1, एक का कैपेसिटेंस कितना है C2 और एक का कैपेसिटेंस कितना है C3। तीनों को किस कॉम्बिनेशन में जोड़ा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा, और इसके अक्रॉस के लगा दी एक बैटरी, लगा दी वोल्टेज V की, ठीक है। अब क्योंकि ये दो पॉइंट सेम है तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है, बस चार्ज क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी यहाँ पर Q1, ये Q2 और ये Q3। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन potential difference remains same but charge is divided। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, चार्ज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। वी नो दैट Q बराबर CV, Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर C3V। उसके बाद क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ Q1 Q कॉमा Q1 कॉमा Q2 एंड Q3 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में आप Q1 Q2 Q3 की वैल्यू रख दो, क्या होगा, क्या हो जाएगा, Q की जगह CV बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V, V कॉमन आ जाएगा तो CV
बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, V क्या ले लिया कॉमन, V से V कैंसिल, तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, hence in series combination, hence in series combination capacitance, hence in series combination effective capacitance is equal to sum of, so series नहीं ये parallel, hence in parallel combination the effective capacitance is equal to sum of capacitance of individual capacitor, ठीक। अब for two capacitor C बराबर C1 प्लस C2, hence in parallel combination effective capacitance increases। आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर हमको कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो किस कॉम्बिनेशन में लगाएंगे, पैरेलल में, ठीक है। कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो पैरेलल, क्योंकि पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और सीरीज में कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर कैपेसिटेंस कम करना है तो कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज, और बढ़ाना है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इफ एन identical capacitor are connected in parallel, then effective capacitance क्या हो जाएगा, C इफेक्टिव बराबर C प्लस C प्लस C कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो C इफेक्टिव बराबर n टाइम्स ऑफ C। अच्छा, इनका रेशियो पूछे पैरेलल और सीरीज में तो n स्क्वायर, अगर पैरेलल अपॉन सीरीज करें और सीरीज अपॉन पैरेलल करें तो 1 अपॉन n स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका रेशियो। अच्छा, जैसे V दिया है Q1 निकालना तो डायरेक्ट Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C1V। अच्छा, टोटल चार्ज दिया है और आपसे क्या पूछा है, Q1 पूछा है, तो आपका V क्या होगा, Q अपॉन C, तो V हो गया आपका Q अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। अच्छा, Q1 पूछा है तो क्या हो जाएगा, C1 Q V, C1 इंटू V, तो V क्या है, Q अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। Q2 पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, C2 Q अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आपके न्यूमेरिकल में यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपन क्या करेंगे, इन पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ स्पेशल कॉम्बिनेशन होते हैं, जो स्पेशल सर्किट होते हैं, जिन्हें एक पर्टिकुलर टाइप से ही सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन उनमें नहीं लगा सकते। तो वो अपन जितने भी आपके सर्किट वाले क्वेश्चन है और आपके चार्ज वाले क्वेश्चन है, पोटेंशियल वाले क्वेश्चन है, वो अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस थैंक यू। इनके असाइनमेंट आपको ऐप पर मिल जाएंगे, ठीक है। और जो लोग YouTube पर ये लेक्चर देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका एडवांटेज मिले। और अगर YouTube पे नहीं है मतलब डेफिनेटली वहां से हटके कहां पर आ गया है, ऐप पर आ गया है, तो ऐप का भी आप इंस्टॉल करके वहां से भी आप इनका फायदा ले सकते हैं। वो थोड़ा सा चार्जेबल है। तो YouTube पर जैसे ही ये वीडियो अपलोड होता है तो पहले आपको काम करना है कि ये ज्यादा से ज्यादा इसको देखने, हो सकता है 1 या 2 दिन में वो वहां से हट जाए, और हो सकता है कि ये ऐप पर ही मिले, आपका YouTube पर
ना मिले। ठीक है, कई सारे वीडियो ऐसे होंगे हमारे जो ऐप पर डायरेक्टली मिलेंगे, यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। तो जो लोग ज्यादा से ज्यादा हमसे पढ़ना चाहते हैं वो हमारे ऐप अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऐप को डाउनलोड कर ले। वहां पर आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी, असाइनमेंट भी, लाइव क्लासेस भी, वहां पर भी आपके कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। और जो YouTube से पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल YouTube से पढ़िए। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो वहां पर भी डालें, लेकिन जितना हो पाएगा उतना ही हम वहां पर कर पाएंगे। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आपके कमेंट के अकॉर्डिंग, आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हम वहां पर भी परफॉर्म करके दें। ठीक है, तो थैंक यू।